मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उदयपुर की घटना के बाद ये हर किसी को गुनगुनाना चाहिए, लेकिन उदयपुर घटनाक्रम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। आगामी आदेश तक पुलिस अफसरों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। रेंज प्रभारी एडीजी को प्रभार वाले रेंज में जाने के डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। रात को ही अधिकतर एडीजी प्रभार वाले रेंज में रवाना हो जाएंगे। प्रदेश भर में एक महीने के लिए लगाई गई धारा 144, पूरे राज्य में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। वारदात के वीडियो प्रसारण करने पर भी रोक लगाई गई। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बंद की अपील की। कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के विरोध में उदयपुर बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया गया है। उदयपुर हत्याकांड की एनआईए भी जांच करेगी। आतंकी एंगल से वारदात की एनआईए जांच करेगी। आरोपियों का पाकिस्तान से तार जुड़े होने का शक है। इसके साथ ही आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दोनों हत्यारों को पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो वो गिड़गिड़ाने लगे, ना मारने की गुजारिश करने लगे। चंद घंटों के अंदर पुलिस ने उन दोनों दरिंदों को पकड़ लिया जिन्होंने पूरे प्रदेश को एक तरीके से धार्मिक हिंसा की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को पकड़ा गया। दोनों के चेहरे देख लीजिए, आंखों से आंसू है, चेहरे पर शिकन है, घबराहट है। इस दौरान कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई उदयपुर के अंदर। हालांकि पुलिस लगातार कंट्रोल कर रही है, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से कुछ कठोर कदम उठाए गए। मसलन कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, अगले आदेश तक वो छुट्टी पर नहीं जा पाएगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अगले एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की है जब दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, दोनों हत्यारों को पकड़ा गया। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, मतलब किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी अगले आदेश तक, धारा 144 रहेगी, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। क्या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट इनपुट है या फिर महज इस आधार पर की घटना घटी है, इसका रिफ्लेक्शन ना हो? तो चलिए 3 कठोर कदम उठाते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट तो अब तक नहीं है विजेंद्र, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ इस घटना को, दोपहर की घटना है। लेकिन यह आपने सही कहा कि रिफ्लेक्शन नहीं हो। उदयपुर में जो हुआ उसका असर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में और जिलों में देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर मान लीजिए उदयपुर में जो घटना हुई है उसका असर ये हो कि दूसरे जिलों में लोग आंदोलन पर उतर जाएं, आगजनी हो, हिंसा हो। इसको रोकने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लंबी एक मैराथन बैठक ली। इस बैठक में सभी प्रमुख अधिकारी जो इन फैसलों को लेने के लिए बहुत जरूरी थे, एसीएस होम अभय कुमार, प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर और डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा, इन चारों के बीच एक बैठक हुई सचिवालय में उच्च स्तरीय। और इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए विजेंद्र के पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले कभी याद नहीं पड़ता कि एक साथ इतने बड़े प्रदेश में कभी इंटरनेट बंद हुआ हो। श्रीनगर में इस तरीके का फैसला हम सुनते थे जब वहाँ पर 370 हटाई गई थी, लेकिन राजस्थान में इस तरह का फैसला होना अपने आप में एक बड़ी घटना है कि 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद रहेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में धारा 144 रहेगी। कहीं पर भी किसी को जुलूस निकालने की, प्रदर्शन करने की, धरना देने की अनुमति किसी स्तर पर नहीं दी जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों की और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। ये भी एक बड़ा फैसला है। जितने भी एडीजी हैं विजेंद्र, 7 रेंज हैं हमारे राजस्थान में, और उन सभी रेंजों के जो प्रभारी एडीजी हैं उन सभी को ये कहा गया है कि आप अभी रवाना हो जाइए और अपने रेंज में जाकर देखिए, वहाँ पर इंश्योर कीजिए कि किसी तरीके का कोई उन्माद नहीं फैले और किसी तरीके की व्यवस्था खराब नहीं हो। इसके अलावा विजेंद्र, जो जिला कलेक्टर हैं प्रदेश के अलग अलग, उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर वो जरूरी समझें
तो अपने स्तर पर जिले में कर्फ्यू लगाने का फैसला कर सकते हैं। कलेक्टरों को इसके लिए छूट दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार और मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है विजेंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले ही एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र की जो राजनीति का घटनाक्रम था वो देश भर में छाया हुआ था, मीडिया में भी उसी की चर्चा थी, लेकिन एकदम से जिस समय से खबर आई नहीं आएंगे क्योंकि फिर से घटनाक्रम बदल गया है। IAS के देवेंद्र फडणवीस से राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन आज बात सिर्फ इस मुद्दे की मैं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि जितनी तेजी से वो हत्या का वीडियो वायरल हुआ है उतनी ही तेजी से वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है चंद घंटों में। वो दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं, वो दोनों रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मत मारिए, जबकि पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वीडियो तो ये भी वायरल हुए हैं। मेरा सवाल ये भी है कि बीजेपी ने कहा है कि कल व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखे, सरकार क्या कर सकती थी? चंद घंटों में दोनों को पकड़ लिया गया है, कठोर से कठोर सजा मिले, सबको करना चाहिए और शांति बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण और ये सबकी जिम्मेदारी है। क्या बीजेपी या कहें कि पार्टियां इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए विजेंदर, इस तरीके की घटनाएं किसी भी प्रदेश में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पोजीशन की पार्टी होती है वो इसको राजनीतिक रंग देती ही है और उनको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया, बड़ा मौका मिल गया। लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि उदयपुर की घटना के बाद जितने अच्छे कदम उठाने चाहिए थे, समझदारी भरे जो फैसले लेने चाहिए थे, वो अशोक गहलोत की सरकार ने लिए हैं, अधिकारियों ने लिए हैं। सबसे पहले फैसला लिया गया कि उदयपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कई बार हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगाने में देर होती है और देखते ही देखते जो इलाका होता है वो हिंसा की चपेट में आ जाता है। तो जिस जगह पर हिंसा हुई सबसे पहले वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद किया जाए, क्योंकि घटना उदयपुर में हुई लेकिन इसका वीडियो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वायरल हो रहा है विजेंदर। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह उदयपुर घटना की चर्चा है। हर कोई व्यक्ति उदयपुर घटना को लेकर गुस्से में है और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है विजेंदर, उसके बाद ये कह सकते हैं कि लोगों को लग रहा है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। 15 दिन पहले जिस तरीके से जो दोनों अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने जिस तरीके से वीडियो बनाया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया, तो लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। और ये गुस्सा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के अधिकतर इलाकों में है, अधिकतर राज्यों में है और इस गुस्से को राजस्थान की सरकार ने भांपा है। सरकार समझती है कि इस घटना का रिफ्लेक्शन हो सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोशल मीडिया पर तो गुस्सा इतना है कि हर कोई कह रहा है कि यूपी में हुआ होता तो एनकाउंटर हो चुका होता, लेकिन इस घटना से जुड़े अलग अलग बयान आपको सुनाते हैं जिनमें आरोपी के भतीजे के बयान से लेकर सिरोही कलेक्टर और एसपी तक तमाम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। की शादी हुई थी 2001 या 2 में, मतलब कि 2002 से उन्होंने आसिन छोड़ दिया था जी। उसके बाद वही सेटल हो गए थे जी, वो वही सेटल हो गए। उसके बाद ये आते भी नहीं है। अभी हाल ही में कोई 1 साल पहले मेरे नासिर भाई के वालिद साहब भी एक्सपायर हुए थे जी, वो उसमें भी नहीं आए थे जी। कितने समय से यहाँ नहीं रह रहे हो? लगभग 2002 से तो हो गया, 20 एक साल तो हो गए। 20 साल से। आप रिश्ते में क्या लगते हैं उनके? मैं उनका भतीजा लगता है। आज जो उदयपुर में घटना हुई है वो काफ़ी खेदजनक है और सूचना मिली है कि उदयपुर में जो घटनाक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया था उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आप लोगों से, सिरोही की जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं दें और वीडियो जो ये इस घटना को लेकर आ रहा है इसको कृपया करके कहीं पे भी आप लोग फॉरवर्ड नहीं करें और इस संबंध में किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी आप लोग नहीं डालें। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। कोई भी सूचना अगर आपके पास में हो तो आप पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करें, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हम तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मुअद्दबाना तौर पर यह अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी देश के अंदर एकता और अखंडता का वातावरण पैदा करें और शांति बनाए रखें। इसके साथ साथ मैं एक ऐसी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को हम ये तालिबानी कल्चर के ऊपर नहीं आने देंगे, चाहे हमारी जानें चली जाएं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, वातावरण खराब होता है, बेगुनाहों का खून होता है, वो कितना गलत है।
मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में अमन ख़त्म हो। हम अपनी जान भी अमन के लिए दे देंगे, हम अपनी ज़िंदगी भी अमन पैदा करने के लिए दे देंगे। हम आपसी भाईचारा और मोहब्बत के लिए चाहेंगे कि हम अपने आप को भी समाप्त करें, लेकिन हमारे भाई हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं, इत्तेहाद के साथ रहें। और ऐसे जालिम, ऐसे को मैं जालिम कहूँगा कि जो जालिम जो है ये हरकत कर रहे हैं, ये इंसानियत कहने के लायक भी नहीं है। मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान इस्लाम के अंदर रहमदिली है, मोहब्बत है, अपनापन है, भाईचारा है, और एक दूसरे की बुराई के अंदर बुरे वक्त में उसका साथ देना है, ना कि उसके साथ बुरा सलूक करना है। आज जो हत्या हुई है कन्हैयालाल की, उसमें जो 2 मुलजिम थे संदिग्ध, उनको डिटेन किया जा चुका है। शहर में कानून व्यवस्था को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू की पालना की जा रही है। सिचुएशन कंट्रोल में है और सब जगह पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस अपना काम कर रही है। और जो व्यतीत पक्ष है उनसे भी प्रशासन की तरफ से वार्ता हो रही है और आगे की कार्रवाई। तो देखिए, जो अमन चैन चाहते हैं वो पुरजोर तरीके से खुली जुबान के साथ इस घटना की मजम्मत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसी भी हाल में इंसान नहीं हो सकते, मुसलमान तो दूर की बात।